हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना पैराबोला में है दैट इज द लास्ट टॉपिक, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कुछ तो हमने अभी तक याद रखी हैं कि जैसे जो अपना फोकल जो कोड होती है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका जो एच एम होता है वो सेमी लेटेस्ट सेक्टम के बराबर होता है ना। ऐसे कुछ कुछ हमने जगह पे कुछ पॉइंट्स याद करे हैं ना। ऐसे ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनमें दो तीन पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। बाकी के तो एक तरह से क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जैसे बड़े या जो आए हुए हैं प्रीवियस में, तो उनको हमने बना के प्रॉपर्टी बना के याद कर लिया कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जल्दी क्रैक कर पाए। तो अगर आप ध्यान रख सकें सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शुरुआत के 4-5 पॉइंट्स हैं वो जरूर ध्यान रखें, है ना। बाकी का मोर और लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। ठीक ठीक है। So, जो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आने वाली है उसके अंदर दो तीन बातें हैं, तो डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये पैराबोला है ना, ये कोई पॉइंट है आपका P, 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है जी। P पे हमने क्या करा, टेंजेंट बनाई। P पे हमने टेंजेंट बनाई जो एक्स एक्सिस को T पॉइंट पे कट करती है, और P पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाई। ये इसके नॉर्मल है जो इसको G पॉइंट पे कट करती है, और ये आपका फोकस है S, A कोमा 0। ठीक। अब आपको पता है टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है t बराबर 0 वो होती है yt बराबर x प्लस एटी स्क्वायर। तो अगर t पॉइंट को निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 रख दोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका माइनस एटी स्क्वायर कोमा 0। एंड सिमिलरली जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है आपकी y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब। और अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पॉइंट आएगा 2a प्लस एटी स्क्वायर। ठीक। इसमें अब देखें, दो तीन चीजों को ऑब्जर्व करना है हमें। जैसे ये मैं एक चीज निकाल रहा हूँ एसपी, है ना। एसपी क्या होता है आपको पता है, फोकल डिस्टेंस होता है, वो होता है a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। एसटी को देखो, एसटी तो देखो यहां से ये अगर डायरेक्ट्रिक्स, ये अपनी क्या है, इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो x बराबर माइनस ए। ठीक। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो एटी स्क्वायर है। तो एस टी कितना हो गया, a प्लस एटी स्क्वायर। सिमिलरली एस जी कितना हो गया, तो देखो पूरी डिस्टेंस कितनी है 2a प्लस एटी स्क्वायर, उसमें से a हटा दिया तो एस जी कितना बचा, a प्लस एटी स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको पता चला एस पी, एस डी और एस जी ये तीनों बराबर है। पहली प्रॉपर्टी हमें इसमें क्या पता चली, क्या कि एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी है, मतलब फोकस से पॉइंट की डिस्टेंस, फोकस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे पी पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, और जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, उनको टी और जी बोला हमने। तो एस टी एस जी और एस पी बराबर है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि कल को भी कोई हमें बोले कि कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट बनाई, नॉर्मल बनाई, वो जहाँ कट करी वो टी और जी है, तो सर्कल बनाओ, आप सर्कल की इक्वेशन लिखो जो टी और जी को डायमीटर की तरह ड्रॉ किया गया हो। तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर है, तो ये बीच का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये सेंटर का काम हो जाएगा। और यहाँ से अगर सर्कल बनाओगे ये 90 डिग्री है तो रेडियस हो जाएगी आपकी एस जी या एस पी, है ना। तो मतलब ये कुछ क्वेश्चंस में ये चीजें डायरेक्ट फिर आप अप्लाई कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें कि एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी होता है, दैट इज ए प्लस एटी स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड देखो इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो ट्रायंगल एस पी टी में देखो एस पी टी, क्योंकि ये एस टी और एस पी दोनों बराबर है भाई, इस ट्रायंगल में ये दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो अल्टीमेटली ये एंगल भी आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है। नाउ
एक चीज और, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाऊं डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना, ऐसा, तो आपको पता है बेसिक डेफिनेशन से एसपी बराबर पीएम होता है, पॉइंट की डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। तो यहाँ पीएम एसपी एसटी एसजी चारों बराबर हो गए। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रही है आपको, ये ब्लैक डॉटेड लाइन और ये ब्लू डॉटेड लाइन के जो बीच की लाइन है वो टेंजेंट है और वो इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि टेंजेंट्स, अब देखो एक एंगल बाइसेक्टर, अगर मैं बोलूं एक लाइन है एसपी और एक है पीएम, इनके बीच के एक एंगल बाइसेक्टर कौन है, टेंजेंट। तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, अगर मैं इस ब्लैक डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करूं तो देखो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन हुआ, नॉर्मल। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी पॉइंट आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ SP and PM, where SP is focal distance, focal radii, where PM, SP तो पता ही है, where PM is line from perpendicular line from P to डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो P से डायरेक्ट्रिक्स में परपेंडिकुलर लाइन बनाई और P से फोकस को मिलाया, तो उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर कौन है, एक तो टेंजेंट है उस पॉइंट पर और एक नॉर्मल है, दोनों उसका एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगे। दूसरा SP ST SG बराबर है। अभी जो एंगल बाइसेक्टर वाली चीज है ना, यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल के आई। अब ये देखो कि जैसे ये ब्लैक जो डॉटेड लाइन थी, अगर मैं यहाँ से कोई रे लेके आऊं तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होके वो कहां से जाएगा, इधर से पास होगा इस तरह से, ये मिरर की तरह काम करेगी ना ये टेंजेंट। तो इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रे अगर ऐसे पैरेलल आती है एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैराबोला से कहां से गुजरेगी, फोकस से। और अगर मान लो इधर से आती है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां से वो गुजरेगी, मान लो इधर से आई रे ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर को जाएगी, तो वो जब जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो पास होती हुई कहां से दिखाई देगी, फोकस से, ठीक है। तो अगर इस तरफ से आएगी तो फोकस से पास होती दिखाई देगी वो रिफ्लेक्टेड के, और अगर इस तरफ से पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के अंदर से पास होगी। या इसी चीज को हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर फोकस से कोई भी रे निकलेगी, मान लो फोकस पे हमने लाइट सोर्स रख दिया, वहां से लाइट निकल रही है, तो वहां से जो भी रे निकलेगी वो इससे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, वो इससे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, या पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे इंसिडेंट होगी। तो जो अपने क्या बोलते हैं, ये अपने सोलर प्लांट वगैरह जो होते हैं, है ना, ये हीट वीट अपने एनर्जी को स्टोर करने के लिए, या डिश टीवी वगैरह के जो टावर्स वगैरह है ना, तो कुछ जगह ऐसे, या कुछ जगह मिरर्स में पैराबोलिक मिरर्स वगैरह या पैराबोलिक शेप्स यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो सन से कोई एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी से वो पैरेलल आ रही है, वो आएगी और टकरा के वो सारी की सारी एक जगह पे फोकस हो जाएगी, फोकस पे इकट्ठी हो जाएगी एनर्जी मैक्सिमम, तो फिर उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो वो तो एक फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है। अभी के लिए हमारी जो काम की बात है कि SP ST SG बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बाइसेक्टर है। तीसरी चीज कि अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रख दे तो जो रे निकलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, या पैरेलल आ रही है, इधर से आ रही है तो फोकस से पास होगी, इधर से आ रही है तो फोकस से पास होती दिखाई देगी। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये फर्स्ट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, any ray emerging from focus will get parallel to axis after reflection from parabola। पैराबोला से रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कम से कम ये याद रखें, जैसे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कोई लाइन आई तो वहां कहां से पास होगी, या पास होने के बाद जो नई लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस तरह की बातें, तो वो हम ध्यान रख सकते हैं इस पर, ठीक है जी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें छोटा सा इस पे, जैसे मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ,
कि जैसे मान लो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 36x है ना, ये ऐसे है और कोई लाइन आ रही है ऐसे अंदर से ऐसे y बराबर 3 है मान लो, ठीक है, y बराबर 3 है। तो हमने क्या कि रे इज कमिंग फ्रॉम y बराबर पैरेलल टू y बराबर 3 एंड आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो क्या होगी। तो आपको पता है पहली बार रिफ्लेक्ट होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस से जब निकलेगी तो उसके बाद फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, मतलब यूं आई फोकस से टकराई फिर वापस चलेगी, ठीक है। उसके बाद मतलब दो रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन भी y बराबर कांस्टेंट कुछ होगी, तो देखते हैं क्या होगी। कुछ लोगों की ये गलती होती है ये y बराबर 3 है तो ये y बराबर -3 है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना, आप तरीके से सॉल्व करें। जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, तो आपको पता है 280 किसकी बराबर है, 3 के बराबर, ठीक है। 2 इंटू ए की जगह कितना आएगा 4 इंटू 9 आएगा, 2 इंटू 9 इंटू टी इक्वल्स टू कितना 3, ठीक है। तो ये 3 से 3 गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 आ गई। अब आपको पता है अगर ये t1 है तो ये t2 है क्योंकि फोकल कोड है, और फोकल कोड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके पैरामीटर्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है t1 t2। तो अगर ये 6 है 1/6 है तो ये कितना हो गया -6। अगर ये -6 हो गया तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 282, मतलब 2 इंटू 9 इंटू -6 तो 18 और 12 9 108 -108 है ना। तो दिस इक्वेशन ऑफ दिस विल बी y बराबर -108, ठीक। तो इस तरह से अपन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, नोट करने के लिए आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकंड है कि सेकंड में भी 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू पैराबोला lies on tangent at vertex, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो ये पैराबोला है, ये कोई पॉइंट है P जिस पे टेंजेंट है 80 स्क्वायर 280 और ये है आपका फोकस S A 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। अभी क्या कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट बना लो आप, कोई भी आर्बिट्रेरी, और फोकस से उस पे परपेंडिकुलर गिराओ तो वो जो पॉइंट है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा। मतलब ये एंगल 90 होगा कि अगर इस S से किसी भी टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो जो पॉइंट मिलेगा टेंजेंट पे वो कहां मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। अब इसमें इस पॉइंट को निकालना है आपको, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए x को 0 रख दो तो 0,80 आ गया पॉइंट, ठीक। नाउ SP इसको q बोल दिया मान लो। तो देखो अगर इनको परपेंडिकुलर शो करना है तो क्लियरली आप ये बोल सकते हो स्लोप ऑफ PQ निकाल लो, तो वो आएगी 280 माइनस 80 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आ गया 80 अपॉन 80 स्क्वायर 80 कट गया 1/t, और 1/t आनी भी थी बिकॉज क्यों टेंजेंट की स्लोप 1/t होती है, डायरेक्टली हमें पता है। ऐसे ही अगर स्लोप ऑफ SQ निकाल लो, स्लोप ऑफ SQ तो क्या आएगा 80 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, तो आ गई -t। तो देखो स्लोप ऑफ SP एंड स्लोप ऑफ PQ एंड SQ कितना आ गया -1 आ गया। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ t। इट मींस कोई भी टेंजेंट ली फोकस से परपेंडिकुलर गिराया तो वो हमेशा किस पे लाई करेगा, उसकी जो टेंजेंट होगी ना वर्टेक्स पे उस पे लाई करेगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ये टेढ़े मेढ़े किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड होगी वैसे, ठीक है। चलिए तो एक चीज होगी। नाउ इसी में सेकंड पॉइंट है ना, तो सेकंड पॉइंट circle drawn as circle drawn by taking
focal radii as diameter, focal radius as diameter will touch the directrix, so it will touch the tangent at vertex at Q, वो जो Q पॉइंट हमने बनाया है, ठीक। अब इसमें मतलब कुछ लोग, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं SP है, SP को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओ, ऐसे, ठीक है। तो वो वहां Q पे टच करेगा ही करेगा। कुछ लोगों को लगे ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सर ये देखो 90 बन रहा है, तो ऑब्वियस थोड़ी है, वो गलत सोच रहे हैं। 90 बन रहा है का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि किसी पॉइंट पे एंगल 90 बनता है इस पे, इट मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ये थोड़ी है कि जो उस पे टेंजेंट होगी वो यही लाइन होगी। भाई अगर इस पॉइंट पे Q है, Q से तो बहुत सारी लाइनें पास होंगी, तो कोई भी लाइन टेंजेंट हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि जो ये वाली लाइन है वही इसकी टेंजेंट होगी। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि SP और ये 90 बना रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि Q पे जो लाइन है वर्टिकल वो टेंजेंट होगी, वो गलत है। ऑब्वियस पॉइंट सिर्फ ये है कि ये Q पॉइंट इसको जो सर्कल बनाएंगे SP को डायमीटर लगे उस पर लाई करेगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे जो ये जो लाइन है वर्टिकल वही इसकी टेंजेंट है, तो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले तो देखो सर्कल थोड़ा मैं दोबारा बना दूं कि हम जो एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल बनाया ना, तो वो यहाँ पे टच करेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, एक तरीका तो है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो, एंड पॉइंट्स पता है डायमीटर, उसके बाद इस लाइन को सॉल्व कर लो, d बराबर 0 कर दो, d बराबर 0 आ जाएगा मतलब उससे, तो मतलब वो टेंजेंट है लाइन। दूसरा, अब ये देखो इसका जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 280 प्लस 0 बाई 2 80। अब देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, इट मींस Q का y कोऑर्डिनेट और सेंटर का y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं। और सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो वो एक नॉर्मल की तरह काम करेगा। इट मींस ये एक लाइन, ये QC एक क्या है, नॉर्मल है। QC अगर नॉर्मल है तो Q पे वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसके, वो टेंजेंट है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वहां पे वो सर्कल टच करता है। तो ये बस प्रूफ हो गया, बस वही हमने कहा, तो ध्यान रखा इसको कि सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग फोकल रेडियस एज डायमीटर विल टच द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है जी, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें छोटा सा, अगर वो याद रखें तो ठीक है, नहीं तो बस इतना भी सफिशिएंट है कि ये जो पॉइंट है ना P, इस पे जैसे ये तो टेंजेंट है, ऐसे इस पे एक नॉर्मल भी होगी। तो इस सर्कल को मैं अगर मैं साइड में दिखाना चाहूं कि ये सर्कल है, ये जैसे Q था, ये P था, ऐसे P पे एक नॉर्मल भी होगी, है ना। तो नॉर्मल होगी तो वो एक कोड है इसकी PR, तो वो जो कोड है ना उसकी लेंथ जो है वो भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। तो लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, पहले तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे डायमीटर के एंड पॉइंट से। डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर सर्कल की इक्वेशन लिख लो, सेंटर पता है सर्कल का, सेंटर पता है तो इसकी ये रेडियस पता है R, तो रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की या पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दोगे, तो आपको ये रेडियस पता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको ये नॉर्मल की इक्वेशन पता है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। नॉर्मल की इक्वेशन पता है, तो सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी ये L निकाल लोगे फॉर्मूले से, x प्लस पी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गई, यहाँ से यहाँ तक रेडियस पता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करके ये पार्ट आ जाएगा, उसका ट्वाइस कर दोगे। तो एक प्रोसीजरल है, एक तरह से क्वेश्चन है, तो करना चाहे तो आप करके देख सकते हैं, और नहीं तो बस सीधा रिजल्ट ध्यान रखें कि लेंथ ऑफ द chord length of the length intersected by normal at P with circle
इज ए टाइम्स रूट वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा है हमने कि इस सर्कल पे पी पे जो नॉर्मल होगी वो एक कोड की तरह काम करेगी। तो पी पे जो नॉर्मल है वो सर्कल पे जो पोर्शन इंटरसेप्ट करेगी उसकी जो लेंथ है वो ये है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी ध्यान रखें, कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो कभी करके देख लेंगे, ऐसे ही है ना। ये जरूर ध्यान रखें कि फोकल रेडियस पे टेंजेंट से किसी पे भी परपेंडिकुलर, फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराओ वो पॉइंट हमेशा टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे लाई करता है, और फोकल रेडियस को डायमीटर बना के अगर सर्कल बनाओगे तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट एंड वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है जी, चलिए इसी में थर्ड प्रॉपर्टी है थर्ड में है कि पहली तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। ये तो सबको पता ही है क्योंकि ये हमने डायरेक्टर सर्कल में प्रूव करा था कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि फोकल कोड है ना, जो फोकल कोड, ठीक, इससे अगर एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी और वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेंगी। क्योंकि देखो डायरेक्ट्रिक्स पे तो कोई भी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स से आप दो टेंजेंट बनाओगे वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर होंगी तो ऑब्वियसली बात है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेंगी ही करेंगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी परपेंडिकुलर होंगी उसको प्रूव करना बहुत ईजी है। कैसे? जैसे इसका पैरामीटर टी है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, -1/t होगा, क्योंकि फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का रिलेशन -1 होता है। और आपको पता है इसकी स्लोप क्या है, 1/t, क्योंकि yt बराबर x प्लस at स्क्वायर से स्लोप क्या होती है 1/t। वैसे ही मैंने बताया था पैरामीटर और स्लोप में रिलेशन 1/t का होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। और इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -t, तो इसकी स्लोप 1/t, इसकी स्लोप -t, दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1, m1 m2 कितना है -1। इट मींस pq एंड pt एंड qt आर परपेंडिकुलर। अगर इसको t बोलते हैं परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इस पे लाई करेंगे, है ना। ये ऐसे बोल दो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, a t1 t2, t1 t2 की वैल्यू -1 है तो माइनस से आ गया, माइनस से आ गया तो वो उस पे लाई करेगा ही करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे। तो ये पॉइंट तो हमें पता है। अब इसी में सेकंड पोर्शन की सर्कल ड्रॉन by focal chord as diameter will touch the directrix at t। देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले पार्ट में क्या था कि फोकल जो रेडियस थी ना ये SP, इसको लेके जो सर्कल बनाया था वो टच करता था टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे। अब पूरी कॉर्ड है तो कह रहा है इसको लेके जो सर्कल बनाएंगे, है ना, इसको लेके जो सर्कल बनाएंगे, मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहां से जो सर्कल बनाएंगे जैसे ये वाला, ये PQ वाला, है ना, ये वाला, तो ये जो पूरा सर्कल है ये यहाँ पे टच करेगा। तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ये तो क्लियर है कि इसको सर्कल PQ को डायमीटर लेके अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो T से पास करेगा क्योंकि वो एंगल 90 बनता है। तो 90 बनता है तो ऑब्वियसली वो T से पास करेगा भाई। अगर मान लो PQ को सर्कल डायमीटर लेके ऐसे बनाओगे सर्कल तो जो T पॉइंट है उस पर 90 बनता है तो ऑब्वियसली वो T लाई करेगा। बट जरूरी थोड़ी है ना कि उस T पे जो टेंजेंट है वो लाइन यही लाइन होगी, वो ये लाइन नहीं हो सकती। तो उसके लिए अगेन आप क्या करो, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट क्या है at², 280, और इसका पॉइंट क्या है a/t², -2a/t, और इसका जो सेंटर है उसको निकाला तो सेंटर आ गया a टाइम्स t² प्लस 1/t²/2, और ऊपर से आएगा 280 माइनस 280/2, 2 कट जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, t प्लस 1/t, ये आ गया इसका सेंटर का। अब आप इस पॉइंट को भी निकालो, इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या होगा आपका, इसका इंटरसेक्शन क्या होता है -at1 t2 at1 t2 at1 प्लस t2, यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट t1 एंड t2। तो
तो T1 T2 तो -1 है, तो यहाँ से ये पॉइंट तो आ गया -a, और ये आएगा एक T है, तो दूसरा क्या होगा -1/t, तो T -1/t ये आएगा आपका। ठीक है जी। और इधर से करोगे T1 + T2/2, तो यहाँ पे भी -t आएगा। तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो सेम जैसे पिछली प्रॉपर्टी में था कि मतलब ये दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है और वो नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है वो टेंजेंट होगी, और वो परपेंडिकुलर लाइन ही इसकी टेंजेंट है, मतलब जो खड़ी लाइन है इस पे वही इसकी टेंजेंट है। तो वही हमने कहा कि पहली बात तो फोकल कोड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे वो परपेंडिकुलर होंगी, वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगी। दूसरी बात, अगर उसको डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो कहाँ पे करेगा, वो वही पॉइंट टी पे डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। क्लियर है? ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है पोर्शन ऑफ द टेंजेंट intercepted between point of contact and directrix makes 90 degree at focus। क्या कह रहा है ये, जैसे ये आपका पैराबोला है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये कोई पॉइंट है P 80² 280, इस पे आपने क्या करा, टेंजेंट बनाई। इस पे आपने टेंजेंट बनाई तो ये टेंजेंट यहां से गई और यहां पे कट करेगी, तो कह रहा वो पोर्शन जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके डायरेक्ट्रिक्स के बीच है, बस आगे पीछे की बात नहीं कर रहे। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स will make 90 degree at focus। ये क्या है, will make 90 degree at focus। ठीक, कैसे प्रूव कर सकते हो आसानी से, ये कोमा 0 है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है yt = x + at², तो ये पॉइंट निकाल लो q, q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो -a ही है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, -a यहाँ रखोगे तो a टाइम t² -1/t, तो a टाइम्स t -1/t आ गया, तो a टाइम्स t -1/t आ गया। ठीक है जी। अब देखो स्लोप ऑफ sp निकाल लो, स्लोप ऑफ sp क्या है, 280/80² - a कट गया 2t/t² -1, और स्लोप ऑफ sq निकाल लो, तो a टाइम्स t -1/t -0/a -2a, तो अगेन t² -1/-2t, दोनों का प्रोडक्ट करा तो देखो -1 आ रहा है, -1 आ रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक्स 90 डिग्री एट फोकस। ठीक, तो अभी तक क्या बातें करी, जो तीनों चारों बातें मैं आपको दोबारा से बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने बोला था कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है नॉर्मल है और ये SP ST SG बराबर है। फिर हमने कहा कि वो टेंजेंट और ये एंगल बाइसेक्टर है, टेंजेंट और नॉर्मल इस पे, तो इससे हमें पता रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपकी आ गई कि फोकस से कोई भी रे निकलेगी तो वो पास होके पैरेलल रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। ये तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या था, दूसरी प्रॉपर्टी में जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे सारी की सारी फोकल रेडियस को लेके। ठीक है, हमने क्या कहा था, कोई भी टेंजेंट है तो उसका अगर यहाँ से फोकस से परपेंडिकुलर गिराओगे ना तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना वो उस लाइन पे लाई करेगा जो कि टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी। फिर हमने कहा इसको अगर सर्कल डायमीटर लेके सर्कल बनाया ना तो वो जो सर्कल है वो इसको यहाँ पे टच करेगा। ठीक, तीसरे में जो बात हो रही थी वो हमारी बात हो रही थी कि फोकल कोड की बात हो रही थी कि उसके एंड पॉइंट्स में जो टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं और वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है। और फिर इसको लेके जो सर्कल बनाया वो भी एसपी को मतलब इसको पूरे को डायमीटर लेके सर्कल बनाया तो वो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पोर्शन जो डायरेक्ट्रिक्स और इसके बीच है वो फोकस पे 90 बनाता है। मतलब अगर मैं तीनों चीजें एक डायग्राम में दिखाना चाहूँ आपको तो आप एक बार कोशिश करें
कि जैसे ये कौन कौन से एंगल 90 की बात हो रही है, ये पी है आपका, है ना, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, ये आपका फोकस है, ये आपकी फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो हमने क्या क्या बोला, सबसे पहले दूसरे पॉइंट में हमने बोला था कि यहां से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराओ तो वो इस पे लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो एक तो ये एंगल 90 है। फिर हमने कहा फोकल कॉर्ड के एंड पे टेंजेंट बनाओ तो वो परपेंडिकुलर है, तो एक ये एंगल 90 है। फिर हमने कहा कि इसका जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये एंगल 90, ये तीन एंगल 90 अलग अलग की हमने बात करी। पहले वाले में इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाया तो यहाँ टच करेगा, दूसरे वाले में इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाया तो यहाँ टच करेगा। ये टोटल बातें अब तक हमने 4 बातें बोली है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो आई थिंक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे की जो कुछ बातें हैं, है ना, वो अगर आप ना भी ध्यान रख पाए तो आई थिंक ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हमने, है ना। फिफ्थ, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम T to TP and TQ। जैसे एक पॉइंट है T आपका, ना, इससे आपने टेंजेंट्स बनाई TP एंड ये T है, ये TP और TQ है, और कहीं आपका बीच में फोकस होगा, कहीं आपका बीच में फोकस होगा। तो ये क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि TP and TQ makes equal angles at focus, इक्वल एंगल्स एट फोकस, मतलब कि जो टीपी एंगल बनाएगी, टीपी क्या बनाएगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने मिला दिया तो टीपी ये वाला एंगल बनाएगी, टीपी ये एंगल बनाएगी, ये थीटा, और टीक्यू ये एंगल बनाएगी थीटा। कुल मिला के वो कह रहा है कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर है। मतलब टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक 2 लाइनें आई, टेंजेंट्स को फोकस से मिलाया, फोकस को पॉइंट से मिलाया, तो ये जो ST है, ये SP और SQ, ये जो थीटा ये बराबर है। इट मींस वो कहना चाह रहे हैं कि ST इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ SP एंड SQ, दैट इज ST इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ SP एंड SQ, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा हूँ पूरा प्रूफ, है ना, आपको करना हो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ध्यान रखें, है ना, और बल्कि एक बार खुद करके देख लें तो अच्छी बात है। लॉजिक में आपको बताया था कि कैसे कैसे प्रोसीडिंग करेंगे, है ना, कि जैसे मान लो आपको P पता है पैरामीटर T1, है ना, ये पता है इसका पैरामीटर आपको पता है T2, है ना, ये पता है आपको A,0, ये पॉइंट पता है आपको A T1 T2, A T1 प्लस T2, सब पता है आपको। अब आपको इक्वेशन ऑफ SP पता है, इक्वेशन ऑफ SP y माइनस 0 बराबर स्लोप आ जाएगी 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो t की इससे डिस्टेंस निकाल लो परपेंडिकुलर, भाई t की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, TD1, ये TD1, ऐसी t की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो TD2। तो पहले लाइन निकाल ली, तो t की इससे डिस्टेंस निकाल लोगे, पॉइंट फॉर्मूला रख के इसमें x प्लस by प्लस c वाले से, तो वहां से आपकी TD1 आ जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ SQ निकाल लो और वहां से आपकी TD2 आ जाएगी। अब आप देखोगे कि TD1 बराबर TD2 है, इट मींस कि इस लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट लिया हमने, है ना, भाई इस इट मींस क्या पता चला हमें कि इस पॉइंट की इस लाइन से और इस लाइन की डिस्टेंस बराबर है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर है, तो हमने पढ़ा है लाइंस में, स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर पे वो पॉइंट लाई करेगा, भाई कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो उसकी दोनों लाइनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर है। अब क्योंकि इस पॉइंट की इन दोनों लाइनों से डिस्टेंस आप बराबर निकाल के देख लोगे तो मतलब वो उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, मतलब ऐसे उसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये थीटा और ये थीटा बराबर है। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है
कि टी से जब दो टेंजेंट बनाई और एस टी को मिलाया तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात एक ध्यान रखने की प्रॉपर्टी ये है, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू होता है। ठीक है, बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। भाई एस पी क्या है आपका फोकल डिस्टेंस a टाइम्स 1 प्लस t1 स्क्वायर, एस क्यू क्या है आपका a टाइम्स 1 प्लस t2 स्क्वायर। अब आप एस टी स्क्वायर निकाल लो, एस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, a t1 t2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a t1 प्लस t2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखो तो देखो इसको बाहर निकाल लो, a स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम t1 t2, इधर से a स्क्वायर बाहर बाहर वो कॉमन में चला गया और अंदर आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, ये कट गया। अब देखो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये हो गया a स्क्वायर 1 प्लस t1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस t2 स्क्वायर, तो a इंटू 1 प्लस t1 स्क्वायर तो एस पी हो गया और दूसरा है इंटू 1 प्लस t2 एस क्यू हो गया, एस पी इंटू एस क्यू बराबर एस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या बोली कि जो ये है ये इक्वल एंगल बनाता है। कैसे प्रूव करा, क्योंकि ये इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। वो कैसे प्रूव करा, क्योंकि इसकी नॉर्मल लाइनों से डिस्टेंस बराबर है। फिर हमने प्रूव करा कि एस टी स्क्वायर एस पी इंटू एस क्यू के बराबर होता है। अब तीसरी चीज है, अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि एस टी इंटू एस टी बराबर एस पी इंटू एस क्यू, तो आप ऐसे बोल सकते हो एस टी अपॉन एस पी बराबर एस क्यू अपॉन एस टी, ये बोल सकते हो। ठीक है, एस टी अपॉन एस पी बराबर एस क्यू अपॉन एस टी। तो इन दो ट्राइंगल की बात करें तो इन दो साइड्स का रेशो सेम है और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो एस ए एस से तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो साइड्स का रेशो सेम है एंड एंगल टी एस क्यू टी एस पी इक्वल्स टू टी एस क्यू, इसलिए एंगल साइड एंगल एस ए एस से ट्राइंगल टी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो टी एस के साथ कौन सी साइड का रेशो आएगा, एस पी के साथ, है ना। टी एस अपॉन एस पी इक्वल्स टू एस क्यू, टी एस पी क्यू एस टी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए। कैसे, देखो टी एस क्यू क्यू एस टी बीच वाला एंगल सेम आ गया, टी एस अपॉन क्यू एस, टी एस अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू टी एस अपॉन क्यू एस, तो टी एस अपॉन, अच्छा मैंने दोनों सेम ही लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, टी एस पी है ना, इधर टी एस पी है ना, टी एस पी, तो इधर देखो एस टी अपॉन एस क्यू, एस टी अपॉन एस क्यू, एस पी अपॉन एस टी, इसको इधर ले जाओ एस पी अपॉन एस टी। ठीक है जी, तो ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस पॉइंट में कहानी की शुरुआत कहां से हुई कि ये एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइनों से डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये सेम एंगल बनाता है। तो पहली बात ये सेम एंगल बनाता है, दूसरी बात एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इनटू एस क्यू होता है, तीसरी बात फिर ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो अपनी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, दैट इज कि टेंजेंट और जो नॉर्मल होती है ना लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, टेंजेंट्स बेसिकली, अब ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्वेश्चन है यार, कल को अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं तो भी आप इसको डील कर लोगे, तो जरूरी नहीं है इसको रटना, हमें कोई ध्यान, बहुत बड़ी बात है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट एक्सट्रीम points cuts the axis at क्या बोलते हैं, मान लो T एंड G, है ना। टेंजेंट और जो नॉर्मल है वो T और G पे कट करेंगी,
then PTQG is स्क्वायर। ठीक है, अब ये PTQG क्या है, मैं फिगर बना देता हूँ, वहां से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पहले तो ये देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट रेक्टम है जिसका एक पॉइंट है a,2a और एक पॉइंट है a,-2a। तो आपको पता है सिमेट्री से अगर इस पे टेंजेंट बनाओगे और इस पे टेंजेंट बनाओगे, दोनों कहाँ मिलेंगी, दोनों सेम जगह मिलेंगी एक्सिस पे। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ। तो जहां पे वो एक्सिस को कट करती है टेंजेंट्स, उनको तो टी बोल दिया। ऐसे ही हम नॉर्मल्स भी आपस में आएंगी कुछ, दोनों ऐसे इसकी नॉर्मल आएगी, तो ये दोनों नॉर्मल भी मिलेंगी। ये कहाँ मिलती है, जी पे। इन पॉइंट्स को मैंने बोल दिया पी और क्यू। तो पी टी क्यू जी एक स्क्वायर का काम करेगा। कैसे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, ये क्वेश्चन की तरह डील करो उसमें। तो जैसे मान लो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इस पे, वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब उसमें इसका पैरामीटर 281 है, तो टी की वैल्यू 1 आ गई, तो वाई बराबर एक्स प्लस ए, तो ये पॉइंट आ गया -a,0। ठीक है, तो मतलब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स होती है ना, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होती है और वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलती है, क्योंकि -a,0 तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होंगी वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलती हैं और वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ऐसे -a,0 आ गया। अब इधर वाला इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y प्लस एक्स टी, तो t तो 1 है, बराबर 2a प्लस ए टी क्यूब, तो वो भी 1 है। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2a प्लस 3a है ना, तो 3a,0। अब तुम देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों का डायरेक्ट्रिक्स में मिल रही है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो चौथा भी परपेंडिकुलर हो गया। तो चारों एंगल्स 90 हो गए। तो या तो ये रेक्टेंगल होगा है ना, या स्क्वायर होगा। तो साइड्स वगैरह देख लो, तो देखो ये साइड निकाल लो, ये वाली जो साइड है PG, वो कितनी आएगी, 3a - a 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो वो आएगी आपकी 2√2a। ऐसे यहाँ से 2a का स्क्वायर, ये भी 2√2a, तो ये भी 2√2a और ये भी 2 चारों साइड्स बराबर हैं, चारों एंगल 90 हैं, इट मींस वो क्या है, स्क्वायर है। तो कभी भी ध्यान रखें, पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई, वो दोनों मिलेंगी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, नॉर्मल्स बनाई, वो भी मिलेंगी एक्सिस पे, और जो चारों पॉइंट्स से जो फिगर बनेगा वो हमेशा एक स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्किप भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, मैं जस्ट कंप्लीशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक 7th प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें ये है कि अपना जो नॉन टेंजेंट और जो नॉर्मल एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना फोकल कोड के, वो पहले चलो समझ लो, फिर लिख ले स्टेटमेंट, फिर लिख लेंगे। जैसे कोई फोकल कोड है, ये आपकी एक्सिस है, ये फोकल कोड है, एक पॉइंट है जिसका पैरामीटर t है, एक इसका q है, इसका पैरामीटर ऑब्वियसली -1/t होगा, क्योंकि ये फोकल कोड है इसलिए उसका पैरामीटर -1/t होगा। ठीक है, अब देखो P पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई जाएगी, P पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, 1/t, क्योंकि yt बराबर x प्लस at स्क्वायर से इसकी स्लोप 1/t आएगी। और इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगी, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, -t होगी। टेंजेंट एट P एंड नॉर्मल एट P। ठीक, अब Q है, Q पे भी एक टेंजेंट होगी, Q पे जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप 1 उसका t होगा, उसका 1/t करोगे तो वो -t आएगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q क्या आएगा, -t। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट Q क्या आएगा, इसको परपेंडिकुलर बनाओगे, नॉर्मल एट Q क्या आएगा, वो आएगा माइनस पैरामीटर, तो बराबर m ऑफ नॉर्मल एट Q, वो कितना आएगा आपका माइनस प्लस 1/t। तो ध्यान दो, इस पे जो टेंजेंट की स्लोप है 1/t, वो इसकी नॉर्मल की स्लोप है, और इसकी जो नॉर्मल की स्लोप है वो इसकी टेंजेंट की स्लोप है। मतलब इस पे जो टेंजेंट है और इस पे जो नॉर्मल है वो पैरेलल है, और इस पे जो नॉर्मल है और इस पे जो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट वन एंड ऑफ फोकल कोड आर पैरेलल टू normal and
tangents to other end respectively। मतलब एक एंड पे टेंजेंट दूसरे एंड पे नॉर्मल की पैरेलल है और एक पे नॉर्मल दूसरे एंड पे टेंजेंट के पैरेलल है। ठीक है जी, ये किसके लिए वैलिड है? फोकल एंड के, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, छोटी सी बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में है क्या है कि जैसे 3 पॉइंट हैं पैराबोला पे, उनको हमने बोल दिया पी क्यू आर, तो उससे एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर उन पी क्यू आर पे हम टेंजेंट्स बनाए तो उन 3 टेंजेंट से एक नया अलग ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, तो उन 2 ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो लिखे 8th प्रॉपर्टी थी जो कि पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन पैराबोला and tangents are drawn at PQR. The point of intersection of tangents at P and Q is D, Q and R is E, P and R is F। मतलब मैंने 2-3 प्रॉपर्टी है वो एक साथ इसी के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूं, तो नाम दे रहा हूं मैं बेसिकली। में क्या कह रहा हूं, फिगर बना लो पहले, इधर देखो, ये पॉइंट से मान लो P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है और R एक पॉइंट है। तीनों पे हमने टेंजेंट बना लिए। तो पहले तो हमने P पे टेंजेंट बनाई, फिर हमने Q पे टेंजेंट बनाई और फिर हमने R पे टेंजेंट बनाई। ठीक, तो मैंने क्या कहा, P और Q पे जो टेंजेंट है, P और Q पे जो टेंजेंट है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैंने नाम दे दिया सपोज D। Q और R का जो है, Q और R का जो है उसको नाम दे दिया E, और P और R का जो है उसको नाम दे दिया F। ठीक, तो एक ट्रायंगल बनेगा QEF DEF, और एक ट्रायंगल इधर बनेगा PQR। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QEF is 2 times the area of triangle PQR। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल QEF नहीं सॉरी DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equals to 2 times the area of the triangle, अरे उल्टा ही दिया मैंने, है ना, एक सेकंड, PQR is twice of DEF, है ना। मतलब अगर वर्बली स्टेटमेंट दें तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स ऑन एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज 2 times द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पी क्यू एंड आर। मतलब 3 पॉइंट है, उन पे बनाया, उनसे मिला के एक ट्रायंगल बना, और उन पे टेंजेंट्स बनाई, उससे एक ट्रायंगल बना। तो टेंजेंट्स एट पी क्यू आर पे जो बना, उससे जो एरिया बना, वो जो एरिया है उसका डबल एरिया होता है पॉइंट्स के द्वारा बनाया गया एरिया, है ना। अब देखो इसको प्रूव करना एक बहुत ही इजी सा पॉइंट है। जैसे P क्या होता है भाई, यहीं पे ले लो, P क्या होगा, एक पैरामीटर लोगे 81 स्क्वायर कोमा 281, Q को क्या लोगे 8, सॉरी Q तो ये रहा
a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, r को क्या लोगे a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3। ऐसे d पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ p एंड q है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है a t1 t2 a t1 प्लस t2। ऐसे e क्या होगा a t2 t3 a t2 प्लस t3, और ये क्या हो जाएगा a t1 t3 कोमा a t1 प्लस t3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब दो ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल लो। तो पहले तो ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल लिया। PQR का एरिया क्या होगा a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2 a t3 स्क्वायर 2a t3 1.5। ठीक है, एंड सिमिलरली ट्रायंगल DEF का एरिया क्या होगा हाफ ऑफ a t1 t2 a t1 प्लस t2 a t2 t3 a t2 प्लस t3 a t1 t3 a t1 प्लस t3। दोनों का डिटर्मिनेंट से आप एरिया निकाल लो, और प्रॉपर्टी से आप दिखा सकते हो कि जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसकी ट्वाइस वैल्यू जो है वो वाला डिटर्मिनेंट आएगी। ठीक है जी, जैसे मान लो अपन को क्या प्रूव करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो इसका ट्वाइस है ना। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ से 2a कॉमन बाहर आ रहा है और a बाहर आ रहा है, तो 2a इंटू ए 2a स्क्वायर बाहर आएगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1t1 स्क्वायर 1t2 स्क्वायर एंड 1t3 स्क्वायर। यही है भाई, साइक्लिक ऑर्डर में 1t1 स्क्वायर t1 या अच्छा ये t1 ऊपर मोड है ना, एरिया का मोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 के बाद t1 स्क्वायर फिर t1 आएगा तो आपको क्या माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस है तो वो मोड है, एरिया तो मैग्नीट्यूड बताना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट बचेगा और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पे a और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये 2 और अंदर बचा t1 t2 t1 प्लस t2 1 t2 t3 t2 प्लस t3 1 t1 t3 t1 प्लस t3 1। देखो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, ये हम डिटर्मिनेंट में अब डायरेक्ट याद करवाते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 एंड t3 माइनस t1 आती है। ठीक है, एक्सपेंड करके और बाहर a स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ गया। इसको एक्सपेंड करने के लिए दो जीरो बना लो, इसमें से इसको घटा दो है ना, r3 में से r2 घटा दिया, या r2 में से पहले r1 घटा दिया और r3 में से पहले r3 में से r2 घटा दिया और फिर r2 में से r1 घटा दिया, दोनों को लगा दिया। तो देखो नीचे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा t3 माइनस t1, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा t1 माइनस t2, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो नीचे t3 कॉमन आएगा और बचेगा t1 माइनस t2, इसमें से इसको घटाओगे तो ऊपर आएगा t2 कॉमन आएगा और t1 माइनस t3 माइनस t1, ये बचेगा, ऊपर कुछ भी बचे अपने हो गया मतलब। इसके बाद खोल दो तो देखो इस पूरे से t3 माइनस t1 बाहर आ रहा है, इस पूरे से t1 माइनस t2 बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा t2 और ये बना, तो t2 माइनस t3 तो देखो ये पूरा वैल्यू वही आ गया, और बाहर क्या है a स्क्वायर बाय 2 और इस पर क्या है a स्क्वायर, मतलब इससे डबल आया PQR का एरिया। ये मैं कह रहा था कि 3 पॉइंट्स है, उस पर टेंजेंट्स बनाई, उससे एक नया ट्रायंगल आया DEF, तो 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका जो एरिया आता है वो डबल आता है, किससे, जो ट्रायंगल उन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने से बनता है उससे डबल आता है। ये पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है सब्जेक्टिव टाइप का है ना, उसके बाद से इसको याद भी रख सकते हो ऐसे प्रॉपर्टी बना के। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे रिपीट हो जाती है कभी है ना जेई में भी, तो ध्यान रखें तो चलो हमें डिराइव नहीं करना पड़ेगा, खासकर इस वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक दो बातें हो रहा है ना, जो मैं बस यही लिखा देता हूँ है ना, ताकि बस अपना काम हो जाए, उसको आप खुद ड्राइव करके देख सकते हैं ऐसे ही जैसे मैंने बताया, कोई खास बात नहीं है, और नहीं तो कम से कम ध्यान रखिए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, अब अगेन वही सीन है कि 3 पॉइंट है PQR, तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाई, वो जहां जहां मिली वो 3 पॉइंट्स बने,
उन 3 पॉइंट से एक आपका क्या बना, ट्रायंगल बना। तो ये जो ट्रायंगल है ना DEF है ना, तो एक प्रॉपर्टी तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो अगर मैं DEF को एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करूं यहां से, ठीक है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करूं DEF से, तो उस सर्कल की एक खासियत है, वो क्या करता है, जो सर्कल है, वो जो सर्कल है ना, वो फोकस से पास होता है। मतलब आप डायग्राम ऐसे दिखा सकते हो, ये फोकस से पास होगा। तो सर्कल circumscribing the triangle formed by the tangents at PQR, मतलब इस क्वेश्चन में DEF की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में ट्रायंगल DEF का सर्कम सर्कल passes through focus। अब ये प्रूव करना हो आपको तो कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, है ना। जैसे मान लो आप सर्कल की इक्वेशन मान लोगे GFC सर्कल, लेट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c, ये तीन पता है, पॉइंट T1 T2 T1 प्लस T2 T1 T3 T1 प्लस T3, तीनों पॉइंट पता है, तीनों पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा दोगे तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, वहां से GFC सॉल्व हो जाएगा। बट हमें पूरा GFC सॉल्व ही नहीं करना। जैसे आप तीन इक्वेशन बनाओगे, फिर उसमें से उसको हटाओगे, उसमें से उसको हटाओगे, फिर जो दो आएंगे उसमें से घटाओगे, इस तरह से एक रिलेशन आ जाएगा आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा मतलब GFC वगैरह जो भी चीजें हैं। तो वहां से आप उस इक्वेशन को देखोगे जब GFC रखे कि आपको पता चल जाएगा कि यार सर्कल का इस पे फोकस इस पे लाए कर रहा है, ठीक है ना। तो करना चाहो तो आप करके देख सकते हो, अदरवाइज बस ध्यान रखा है ना। और बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं वैसे, बट जो भी है, क्या कह रहे हैं हम, PQR जो मतलब पॉइंट्स है उस पर टेंजेंट में, उससे जो ट्रायंगल बना, उसका जो एरिया है, जो ट्रायंगल बना, वो हाफ होता है किससे, ओरिजिनल वाले से, वो बात उसमें आ गई। और उस पे जो सर्कल बनाए तीनों को लेके सर्कम सर्कल, वो किससे पास होता है, फोकस से पास होता है। और एक पॉइंट हो रहा है इसी से रिलेटेड कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये DEF मतलब अगेन लैंग्वेज में बोलेगा कि ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट 3 पॉइंट्स टू द पैराबोला, मतलब पैराबोला पे 3 पॉइंट लिए, उस पे टेंजेंट्स बनाई, उससे जो ट्रायंगल बना, उसके ऑर्थो सेंटर की जो बात कर रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF विल lie on directrix, will lie on directrix। मतलब जो DEF है ना, DEF उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। उसको निकालने के लिए बहुत आप खुद से करके देख सकते हो। तीनों पॉइंट पता है ट्रायंगल में 3 पॉइंट बताओ तो ऑर्थो सेंटर निकालने का बेसिक फंडा क्या होता है कि आपके इसके परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड निकाल लिया, इसकी स्लोप पता है तो इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इससे पास होने वाला पॉइंट और स्लोप पता है, मतलब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इससे पास होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी, ऐसी दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। तो या तो वो दोनों एल्टीट्यूड्स को आप सॉल्व कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा, या तीनों एल्टीट्यूड्स की आप इक्वेशन लिखोगे ना तो तीनों सिमेट्रिक टाइप के आएंगे, और वहां से आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला पॉइंट -a, समथिंग कुछ कुछ आएगा, उसको सेटिस्फाई करता है। तो -a, कुछ कुछ आएगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आएगा, तो मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका -a पे होगा ही होगा, मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो बस विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या ध्यान रखा, कोई भी ट्रायंगल पे 3 पॉइंट है PQR, उससे जो टेंजेंट्स बनाई, उससे जो ट्रायंगल बनता है उसकी बातें हो रही हैं कि उसका जो सर्कम सर्कल है वो फोकस से पास करता है, उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, और उसका जो एरिया है वो PQR के एरिया से आधा होता है, या ये बोल लो PQR का जो एरिया है वो टेंजेंट वाले ट्रायंगल से एरिया से डबल होता है, ठीक है जी। इससे पहले हमने क्या बोला था कि फोकस के एंड पॉइंट्स पे, फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे की पैरेलल होती है, जैसे इस पे टेंजेंट उसकी नॉर्मल पैरेलल है, उस पे नॉर्मल उसकी टेंजेंट पैरेलल है। उससे पहले क्या बोला, लेटर सेक्टर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलती है, और अगर टेंजेंट्स और नॉर्मल वाले पॉइंट्स मिला दो तो चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ये। और उससे पहले एक बात थी कि ST वाला है ना, तो वो बराबर एंगल बनाते हैं फोकस पे, SP और TQ दोनों टेंजेंट, और ST स्क्वायर बराबर SP SQ होता है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज थी ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मेन 4 थी जो मैं शुरू में डिस्कस करी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला एंड एज वेल एज चैप्टर ऑफ पैराबोला, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला, सो इट्स द एंड ऑफ चैप्टर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, थैंक यू।